कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस प्रोग्राम के ऊपर, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे। तो इन स्ट्रक्चर हमने देखा था कि स्ट्रक्चर, व्हाई वी नीड स्ट्रक्चर, तो क्यों जरूरत है हमें, इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर हमें किसी भी आइटम से रिलेटेड, पर्टिकुलर किसी भी आइटम जैसे बुक है, स्टूडेंट है, किसी भी आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होते हैं, जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं, अगर उनको हैंडल करना होगा तो हमें स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत पड़ेगी। सुन पा रहे हो? यस मैम। तो हम लोग देख रहे थे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि हम लोग स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है, सेकेंडरी डेटा टाइप है। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम कीवर्ड देते हैं स्ट्रक्ट, और उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर का आप नाम देना चाहते हैं, और उसके बाद जो भी उसमें आप मेंबर्स रखना चाहते हैं, जैसे बुक है तो बुक का नाम, प्राइस, पेजेस, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, उसका मार्क्स, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो जो भी आप आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सिंपली एक डेटा टाइप है, ठीक है। इसको लिखने से स्पेस लोकेशन नहीं होता है मेमोरी में, ये जस्ट डिक्लेरेशन है, डेटा टाइप है। और इस डेटा टाइप का कोई वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तब उसके लिए मेमोरी एलोकेट होता है। क्लियर है? रिस्पॉन्ड करते रहिए बीच बीच में आप लोग। क्लियर है ना यहाँ तक? यस यस मैम। मेरी आवाज कंटिन्यूसली आ रही है ना, बीच में चली नहीं जा रही है? नहीं। ठीक है। तो ये वेरिएबल्स जब डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में स्पेस एलोकेट होता है। कितना स्पेस एलोकेट होता है? जितना कि इस स्ट्रक्चर में जो भी मेंबर्स हैं उनको, इंडिविजुअल मेंबर्स की जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसका एग्रीगेटेड सम। जैसे हमने बुक में देखा था, तो नेम 20 बाइट्स ले रहा है, सिंस इट इज अ कैरेक्टर, 1 बाइट ईच, 20 आइटम्स है, 20 कैरेक्टर्स, तो 20 बाइट। देन फ्लोट विल टेक 4 बाइट, 24 बाइट। देन पेजेस विल टेक 2 बाइट्स, 26, टोटल 26 बाइट आपका। ये जो स्ट्रक्चर बुक जब डिक्लेयर होगा, इसका वेरिएबल B1, तो B1 को 26 बाइट एलोकेट होगी, B2 को 26 बाइट एलोकेट होगी, B3 को भी 26 बाइट। तो ये एक स्ट्रक्चर का जो मेमोरी लोकेशन होता है इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दी मेंबर आइटम्स। जो भी इसके मेंबर्स हैं उसके ईच मेंबर की जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसके इक्विवेलेंट स्पेस एलोकेट होता है, ठीक है। ये हमने देखा था कि इन तीनों तरीके से वेरिएबल्स इसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। कैसे? ये तीनों ही सेम है, ठीक है। ये सेमीकोलन के बाद इसके स्ट्रक्चर की बॉडी के बाद सेमीकोलन है, उसके बाद आपने स्ट्रक्ट बुक B1 B2 B3 लिखा है। ये B1 B2 B3 वेरिएबल है किस टाइप का? स्ट्रक्ट बुक टाइप का। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप सेमीकोलन के पहले ही B1 B2 B3 लिख दो, या फिर आप स्ट्रक्ट बुक वहां ऊपर नाम नहीं देकर डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो हमने ये प्रोग्राम देखा था कल कि हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने उसमें एलिमेंट्स के वैल्यूज को फीड करना है। तो ये स्ट्रक्चर बना लिया, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है। मेन में देखो S1 वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। वेरिएबल किस टाइप का है? स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का है, ठीक है। तो S1 वेरिएबल जैसे ही डिक्लेयर हुआ, इसके 3 मेंबर्स है। S1 का 3 इंफॉर्मेशन है, नेम, आईडी, कॉलेज। स्टूडेंट का नाम क्या है? जैसे अभी तुम लोग जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइंट हो, तो तुम लोगों का यहाँ पे नाम है, रोल नंबर है, तुम लोगों का मार्क्स है, ठीक है। तो ये S1 S2 S3, अभी जैसे तुम लोग टोटल 6 पार्टिसिपेंट हो, तो S6 तक हम ये तीनों इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। क्लियर है? यस। हाँ, तो फिर ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का S1 एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। तो एक वेरिएबल जब डिक्लेयर हुआ, इसके 3 मेंबर्स हैं, मेमोरी एलोकेट हो गया। तो अब तीनों में डेटा फीड होगा। स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, मतलब आईडी नंबर क्या है, और CG क्या है। तो उसी तरह ये आपका फर्स्ट जो नाम है वो एक एरे है, कैर एरे, ठीक है। एरे का नाम, ये डेटा टाइप है कैर, ये एरे का नाम है, और 20 आइटम्स आप उसमें रख सकते हो, 20 कैरेक्टर्स उसमें रख सकते हो।
तो नाम जितना भी बड़ा हो उतना स्पेस उसको लोकेट हो जाएगा। 20 बाइट्स में उतना स्पेस हो लेगा। जैसे तो नाम का वैल्यू डालने के लिए यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश हुआ, इंटर स्टूडेंट नेम और स्कैनफ s1 डॉट नेम। ये डॉट ऑपरेटर से आप s1 वेरिएबल के तीनों मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। s1 वेरिएबल का 3 मेंबर्स है, 3 इंफॉर्मेशन है, तो s1 के नेम पार्ट में जब वैल्यू डालेंगे तो क्या करेंगे, s1 डॉट नेम, और s1 के जब id नंबर में हमको वैल्यू डालना है तो हम क्या कर रहे हैं, s1 डॉट id नंबर। ये डॉट ऑपरेटर से आप ईच मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। उसी तरह s1 के cg पार्ट, s1 वेरिएबल के cg मेंबर में जब वैल्यू डालना है तो s1 डॉट cg। समझ में आ रहा है? ये सिंपल प्रोग्राम है। ये क्या बता रहा है कि आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, उसका वेरिएबल उस तरह, उस स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, तो अब इस वेरिएबल के ये तीनों पार्ट्स बन जाएंगे मेमोरी में और उसमें वैल्यूज डाले जाएंगे। तो वैल्यूज ऐसे ही सिंपली जैसे आप एक वेरिएबल में वैल्यू डालते हो वैसे ही डाल रहे हो। आपने यहाँ पे मैसेज प्रिंटफ में फ्लैश किया कि वैल्यू डालने के लिए नाम का, तो s1 का नेम जो डेटा मेंबर है उसका वैल्यू डालने के लिए s1 डॉट नेम, डॉट ऑपरेटर से उसके मेंबर्स को आप एक्सेस करते हो, s1 डॉट id नंबर, s1 डॉट cg। तो मैंने कल ये पूछा था कि scanf के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, scanf के जो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आता है कि हमको जो वैल्यू डालना है वो कहाँ पे जाके सेव होगा, s1 के एड्रेस पे जाके सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ s1 है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ s1 है, यहाँ पे ओमिटेड था। तो मैंने यही पूछा था कि यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्यों नहीं लगा है। ठीक है, देखा था आप लोगों ने ये जाकर एरे चैप्टर में, इसका आपको आंसर मिलेगा। चेक किया था किसी ने? नो मैम, नहीं किया था, करना चाहिए ना आप लोगों को। मतलब जो भी पढ़ाया जाए तो फिर उसको जो डाउट निकलता है उसको एक बार सर्च आउट करने की कोशिश करनी चाहिए ना। इसका यही सॉल्यूशन है। आप फिर से जाके देखेंगे एरे चैप्टर को कि एरे जब आप क्रिएट करते हो, देखो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को रखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा क्या मतलब, सबका अलग अलग डेटा टाइप है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो मेंबर है उसका एरे डेटा टाइप है, सेकंड मेंबर जो आईडी नंबर है वो इंटीजर टाइप का डेटा है, और सीजी जो है वो फ्लोट टाइप का डेटा है। तो अलग अलग डेटा टाइप के स्टूडेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने अंदर रखता है ना। अब आप एरे का इंफॉर्मेशन, ये जो नेम है वो एरे टाइप का है, हमें इसमें डेटा फीड करना है। आप जैसे ही एरे डिक्लेयर करोगे नेम कैर नेम 20, तो एरे डिक्लेरेशन के साथ क्या होता है, 20 बाइट्स ऑफ स्पेस आपको एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप 20 कैरेक्टर्स रख सकते हो 0 से लेके 19 तक, है ना। एरे में यही पढ़ा था ना। तो नेम s1 डॉट नेम, जब आप सिर्फ नेम लिख के रेफर, एरे का नाम लिखते हो तो वो क्या रेफर करता है, एरे के 0th एलिमेंट को रेफर करता है। ऐसे ही लिखते हैं ना नेम और ब्रैकेट में i पोजीशन को रेफर करने के लिए। तो जब आप सिर्फ नेम लिखते हो ना तो वो 0th पोजीशन को रेफर करता है, और आप नेम ब्रैकेट में 1 लिखोगे तो फर्स्ट पोजीशन को रेफर करेगा। और कुछ भी नहीं लिखा है तो नेम जो है वो 0th पोजीशन को रेफर कर रहा है, मतलब वो 0th पोजीशन का जो एड्रेस है उसको रेफर कर रहा है। तो ये ऑलरेडी एड्रेस को रेफर कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ नहीं लगा। s1 डॉट नेम जो है नेम एरे के 0th पोजीशन को रेफर कर रहा है, 0th पोजीशन के पे जाकर ये वैल्यू डालेगा, इसलिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगा है। आप एक बार एरे चैप्टर को खोलकर और वापस से चेक करेंगे तो आपको ये क्लियर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे फिर से पूछेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी वही आपको जो पिछला एग्जाम्पल है वही है। इसमें जो यहाँ पे जो आपने देखा कि एक एक मेंबर्स में जाके वैल्यू डाल रहे हैं, आप डायरेक्टली ऐसे भी वैल्यू डाल सकते हो। आपने यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया इंट मेन, और यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1 टाइप, s1 वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का, और उसमें वैल्यूज एक साथ ही डाल दे रहे हैं। नेम जो है वो कैरेक्टर है तो डबल कोट में डाल रहे हैं ABC, फिर आईडी नंबर है तो आईडी नंबर को यहाँ पे डाले कॉमा सेपरेट करके, और कॉमा सेपरेट करके सीजी को डाल दिए, सीजी फ्लोट टाइप है। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो, और जो पिछला मेथड था आप एक एक करके भी वैल्यू डाल सकते हो।
तो ये ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। आप इस तरह से S1 वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का है, आपने यहाँ पे वैल्यू डाला, ऐसे वैल्यू डालते ही उसकी जहाँ मेमोरी एलोकेट हुआ वहाँ पे वैल्यू फीड हो जाएगा, तो आप उसके बाद प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे वही किया गया है, printf नेम इज %s। % क्यों आया, क्योंकि ये कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s है, स्ट्रिंग के लिए, तो %s s1.name, तो ये abc को प्रिंट कर देगा। id नंबर इज %d s1.id नंबर। देखो यहाँ पे भी डॉट ऑपरेटर से रेफर हुआ है, वैल्यू को भी रेफर करने के लिए फिर से वही s1.name जब कर रहे हैं तो नेम का जो वैल्यू वो आ जाएगा, s1.id नंबर कर रहे हैं तो फिर ये जो भी वैल्यू सेव है वो id नंबर आ जाएगा। तो s1 वेरिएबल को जब भी अपने मेंबर्स को रेफर करना होगा तो वो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से करेगा, तो इसका आउटपुट वही होगा, ये सारे वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है, तो ये जाके फाइनली प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि जब जैसे आपने इंट डेटा टाइप यूज किया है, फ्लोट यूज किया है, तो क्या है इंट फ्लोट ये काफी छोटा है, बट ये जो डेटा टाइप का नाम इटसेल्फ ये काफी बड़ा है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, ये वेरिएबल S1 के लिए हमें स्ट्रक्ट स्टूडेंट इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि अगर कुछ छोटा नाम इसकी जगह हम रिप्लेस कर दें, हम ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर दें और इसके लिए कोई और नाम हम असाइन कर दे, तो वो हम समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। ये जो डेटा टाइप का नाम है इटसेल्फ की S1 वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का है, अब ये इतना लंबा स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमें हर जगह लिखना होगा जहाँ पे भी ये वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तो हम चाहते हैं कि ये कुछ छोटा सा नाम हो, जैसे इंट है, फ्लोट है, ये सब छोटा छोटा है, तो हम इसको एक छोटा कोई अदर नेम से रिप्लेस कर दें, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू हम कुछ और लिख दें। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे राइज कर रही हूँ मैं? यस मैम। ये डेटा टाइप का जो नाम है इसको हम किसी Yes, दूसरे नाम ma'am. से रिप्लेस कर देंगे तो हमें एड्रेस करना आसानी होगा, तो ये काम हम करने के लिए एक तरीका है यहाँ पे टाइप डेफ। इसको टाइप डेफिनेशन भी कह सकते हो आप। टाइप डेफ से क्या करोगे, जो हमने लंबा चौड़ा नाम था ना स्ट्रक्ट स्टूडेंट को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे यूजी से। अब जब भी हमें इस स्ट्रक्चर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो हम ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, डेटा टाइप का नाम अब यूजी हो गया, ये टाइप डेफ से हो रहा है। टाइप डेफ एक कीवर्ड है, इसका काम क्या है, ये कह रहा है कि टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट को यूजी से रिप्लेस कर दो। ये जो लाइन लिखा है ना ऊपर का तो सेम ही है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, सब सेम है। नीचे में वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय ये कह रहा है कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट का जो नाम है टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट एज यूजी। इसको पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि टाइप डेफ जो कीवर्ड है उसका काम क्या है कि ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो नाम है उसको यूजी से रिप्लेस कर रहा है। अब आप जहां भी यूजी लिखोगे उसका मतलब यही होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट आप कॉल कर दो। समझ में आ रहा है? जैसे इस पिछले प्रोग्राम में आपको S1 वेरिएबल डिक्लेयर करना था तो आपने लिखा था स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, मतलब S1 वेरिएबल उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। यहाँ पे आपने क्या कह दिया कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट को आप यूजी से कॉल करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया यूजी S1। समझ में आया? यस मैम। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पिछले इस वाले प्रोग्राम में हमने प्रॉब्लम राइज किया कि ये जो स्ट्रक्चर टाइप का कोई भी वेरिएबल का जो जब हम डिक्लेयर करते हैं तो ये लंबा चौड़ा नाम जो है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जो भी इस पूरे को ना लिखने के बजाय अगर हम इस पूरे नाम को किसी और सिंबल से रिप्लेस कर दें छोटा सा, तो हमें ये डिक्लेरेशन आसानी होगी। वही यहाँ पे क्या गया, वो काम हम टाइप डेफ कीवर्ड से कर सकते हैं। टाइप डेफ मतलब इसको इस डेफिनेशन से कॉल किया जाए। अब इसको टाइप डेफ कर दिया गया है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट अब नहीं लिखना पड़ेगा, अब यूजी लिखना पड़ेगा। इस पूरे बड़े नाम को टाइप डेफ की मदद से किसी को भी बदल सकते हैं ना? हाँ बदल सकते हैं आप, बट कुछ सर्टेन कीवर्ड्स तो फिक्स है, जैसे कि आपका इंट फ्लोट तो मे बी आप वहां पे नहीं उसको चेंज करोगे, बट यहाँ पे तो आप जो यहाँ पे ये जो आपने खुद क्रिएट किया ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो आप इसको चेंज करके टोटली एक नया नाम दे सकते हो। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। यस, आपका क्वेश्चन का आंसर यही है। टाइप डेफ से आप ये कीवर्ड जो है सी में कैन चेंज एनी नेम टू सम अदर नेम। ठीक है,
तो यहाँ पे भी वही बताया गया है, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में देखा, ये पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ है आपके स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट यूजी, उसी को यहाँ पे भी लिखा गया। ये शुरू में ही स्ट्रक्चर डिफाइन करते वक्त ही लिख दिया टाइप डेफ स्ट्रक्ट, और उसका नाम यहाँ पे यूजी से असाइन कर दिया है। तो ये दोनों सेम ही है, ये वाला जो आपका फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट दोनों टाइप डेफ का फॉर्मेट है। इसने स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद में साइन किया है, और इसने स्ट्रक्चर डिफाइन करते वक्त ही टाइप डेफ स्ट्रक्ट, अंदर की मैटर सेम है, बॉडी के बाद यूजी और सेमीकोलन। तो ये बता रहा है कि ये टाइप डेफ हो चुका है अब यूजी से। इसका कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो यूजी लिख देंगे, इसका मतलब होगा ये पूरा ये स्ट्रक्चर है। S1 जो वेरिएबल है उसका ये पूरा डेटा मेंबर्स है। क्लियर है?